जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टेकिंग जो है उसके बेनिफिट्स, उसके जो फ़ायदे हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो के अंदर स्टेकिंग है ये इसको करना चाहिए, इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग इसको समझते हैं कि स्टेकिंग शायद हराम है। तो मैं आपको ये पहले बात वाज़ेह कर दूँ कि स्टेकिंग का हलाल और हराम से एज़ सच कोई ताल्लुक है ही नहीं। वो स्टेकिंग को जो हराम समझते हैं वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक सूद से है। तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि सूद जो होता है कर्ज़ के ऊपर होता है। अगर आप मैंने आपको कुछ कर्ज़ दिया है और उस पे मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे माँगता हूँ, तो ये सूद होगा। लेकिन स्टेकिंग के अंदर आप कोई कर्ज़ नहीं देते किसी को, ठीक है? आप अपनी जो करेंसी है, अपने जो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं जो पूरी ब्लॉकचेन है, उसको अच्छी तरह से उसकी सिक्योरिटी और उसकी एफ़िशिएंसी से चलाने के लिए। अ, इ यानी ये मैं आपको सिर्फ़ आसान ज़बान में समझा रहा हूँ कि इसका ताल्लुक कर्ज़ से कुछ नहीं है। इसका ताल्लुक जो पूरी ब्लॉकचेन है, उसके सिक्योरिटी और एफ़िशिएंसी से है। उसका क्या मतलब है, उसमें आपको इस वीडियो में मैं अगर उसमें जाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका ताल्लुक कर्ज़ से है ही नहीं, ये कर्ज़ आप किसी को कर्ज़ नहीं दे रहे। तो जब आप कर्ज़ दे नहीं रहे, तो सूद का सवाल भी नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टेकिंग असल में है क्या? इसका ताल्लुक ब्लॉकचेन की जो है वो पूरी वो कैसे काम करती है, उससे है, टेक्निकल से, ना कि कर्ज़ से। ओके। इसके बाद अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखें, दो चीज़ें इस वक्त हैं। एक लोग खैर चीज़ें तो कई हैं, जैसे ट्रेडिंग है, लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अम, लोग स्कैल्पिंग करते हैं और टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो माइनिंग है क्रिप्टो की वो है, इसी तरह से स्टेकिंग है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अंदर आप वो कैंडल चार्ट्स और बेशुमार चीज़ें हैं जो आप इसमें शामिल हो जाती हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ स्टेकिंग की बात करूँगा और माइनिंग की। लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि वो माइनिंग की तरफ जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि माइनिंग में नहीं फ़ायदा। माइनिंग के अंदर पहले आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है कोई बहुत अच्छा मुनासिब सेटअप लगाने के लिए, और उसके बाद उसके बहुत सारे रिस्क होते हैं, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, आपको फुल टाइम उसको देखना भी पड़ता है, उसमें हर वक्त जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे हो रही होती हैं, आपकी जो डिवाइसेस लगी हैं वो भी ख़राब होती रहती हैं बीच में, और तो इस उसमें बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि सर का दर्द है। उसके मुकाबले में जो स्टेकिंग है, ये बहुत आसान है। आप सिर्फ़ इतना करते हैं कि अपने कॉइन्स जो हैं या टोकन जो हैं उनको उनको काम पे लगा देते हैं, ठीक है? और वो क्या काम करते हैं, मैं आपको एक दफ़ा याद करा दूँ, वो आप जो उनको किसी को कर्ज़ नहीं दे रहे, ठीक है? आप उनको काम पर लगाते हैं कि वो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, वो उसको कैसे सिक्योरली और एफ़िशिएंटली चलाएँ, ठीक है? तो आप अपने कॉइन्स को, टोकन्स को स्टेकिंग जब स्टेक करते हैं, तो आप दरअसल आप पूरे जो बहुत बड़ा जो नेटवर्क है, उस कॉइन का या टोकन का, आप उसके अंदर अपनी जो कॉइन्स हैं, उनसे काम ले रहे होते हैं नेटवर्क को चलाने के लिए। तो उस लिहाज से जो स्टेकिंग है उसका माइनिंग के मुकाबले में उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इतना बहुत कोई लंबा चौड़ा सेटअप लाखों करोड़ों का लगाना नहीं पड़ता, उसको हर वक्त देखना नहीं पड़ता, उसके अंदर टेक्निकल्स हैं, कभी एक चीज़ ख़राब हो रही है, कभी दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने कॉइन्स खरीदते हैं और उनको स्टेक पे कर देते हैं, स्टेकिंग पे लगा देते हैं। इसके लिए इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो स्टेकिंग ऑफ़र करती हैं। बहुत सारे इसमें फ्रॉड भी होता है, लेकिन इस वक्त मैं उसमें नहीं जा रहा कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है कौन सी नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेकिंग है क्या। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसका हलाल और हराम कर्ज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा ये कि स्टेकिंग और माइनिंग जो है, उनमें उनमें दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है। जाहिर है कि माइनिंग से कहीं बेहतर स्टेकिंग है कि आप बस उसको लगा के वहाँ पे छोड़ दें, वो आपके जो टोकन्स कॉइन्स करेंसी जो भी है वो अपना काम खुद ब खुद पूरे नेटवर्क के अंदर शामिल होकर अपना वो काम करते रहते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको स्टेकिंग का पहले से कुछ आइडिया है तो आपको पता होगा कि बहुत जो मशहूर चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेकिंग यहाँ पर होती है, वैसे तो बहुत सारी एक्सचेंजेस और बड़ी जगह पर भी होती है, लेकिन पैनकेक स्वैप का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि स्टेकिंग होती है। अगर आपको इसका कुछ भी आइडिया है कि पैनकेक स्वैप क्या चीज़ है तो अच्छी बात है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आपको पहले ये समझना होगा कि पैनकेक स्वैप क्या है। मैं इस वीडियो के अंदर उस सब की तफसील में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ आपको स्टेकिंग जो लोगों को पहले से कुछ आइडिया है, बस वो ये सोचते हैं कि यार करें या ना करें या माइनिंग करें, कौन सा बेहतर रहेगा, मैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों स्टेकिंग का माइनिंग इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा फ़ायदा है। तो जिन लोगों को स्टेकिंग का ऑलरेडी आइडिया है और ख़ास तौर पे पैनकेक वगैरह का, तो वो जानते हैं कि बेसिकली आप कुछ अपने कॉइन्स, टोकन या जो भी आपके पास होता है वो ख़रीद के उसको जब आप माइनिंग पे लगाते हैं तो जो भी परसेंटेज होती है उसके हिसाब से आपको डेली का रिटर्न मिलता रहता है। ठीक है? रिटर्न मिलने से मतलब कि आप जो काम करते हैं उसके एवज़ आपको ज़ाहिर है कि काम का मुआवज़ा होता है, आपको वो मुआवज़ा मिलता है। बिल्कुल जैसे आप एक जॉब करते हैं, आपको उसका मुआवज़ा मिलता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह आपके आपके कॉइन्स हैं, वो काम करते हैं और उसका आपको मुआवज़ा मिलता है। तो जो ये जो 74% है ये डेली का नहीं होता, आपको अंदाज़ा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूँ, ये डेली 74% या 56 जो भी रेट इधर आ रहा होता है, ये डेली नहीं, ये साल का होता है। ठीक है? और ये रेट्स जो हैं अक्सर चेंज भी होते रहते हैं, कभी ये नीचे आ जाते हैं, कभी ये ऊपर चले जाते हैं, कभी कई दफ़ा दिन में 2-2 3-3 बार भी रेट चेंज होते हैं और कई दफ़ा कई-कई दिन इनमें चेंजेस नहीं आती। खैर, मैं आपको अब बताना ही चाह रहा था कि माइनिंग के मुकाबले में स्टेकिंग का बहुत फ़ायदा है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जो आप रख के छोड़ सकते हैं, तो आप रोज़ाना आप उनको पैसों को इस्तेमाल करके, यानी वो पैसों से आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, वो फिर खुद ब खुद अपने उसमें से प्रॉफ़िट बनाता रहता है। खुद ब खुद से भी मतलब डिपेंड करता है कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है। बहरहाल इन्वेस्टमेंट का जो बुनियादी मकसद ये होता है कि आप उसको कहीं लगाते हैं और उससे आपको मुनाफ़ा होना होता है। अ, अच्छा, अब पैनकेक की तरफ मैं इसलिए आया हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। तो असल चीज़ इसमें जो लोगों का इंटरेस्ट होता है सबका वो परसेंटेज का होता है, ठीक है? ये 74.65 दिखा रहा है इस वक़्त केक के लिए। तो ये बहुत आसान बात है, देखें यार, अगर आपको कोई कम पैसे देगा और दूसरी उसी चीज़ के कहीं और आपको कुछ ज़्यादा पैसे देगा, तो आप उसी के पास जाएँगे जो आपको उसी चीज़ के ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो मैं आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न दिखाना चाहता हूँ। देखें जैसे ये यहाँ पर केक है, ठीक है? इसके तकरीबन 74% आपको मिल रहा है साल का। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया और बहुत सी कंपनीज़ हैं, उनमें से एक जो मुझे मिली है, वो जिसको मैं अभी इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे उसका क्या फ़ायदा है। अब देखें जैसे कि क्या क्यों आप पैनकेक पे स्वैप करने के अपने स्टेकिंग करने के बजाय कहीं और करें। ये एक वेबसाइट है रेड प्लैनेट, ठीक है? इधर मैं आपको उसी केक का रेट दिखाऊँ, ठीक है? अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो देखें यहाँ पर केक, ये वही केक है, ठीक है? जो वहाँ पर आपको पैनकेक स्वैप पे 74% पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें 122%, ठीक है? तो इसकी तफ़सील और भी है कि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कॉइन भी मिलता है, ये होता है, वो होता है, वो सब में मैं नहीं जा रहा। वो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ जानने में कि कैसे स्टेकिंग की जाती है और यहाँ पर क्यों करें और वगैरह-वगैरह चीज़ों के बारे में उसकी अलग से तफ़सील में मैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में जाऊँगा, वरना यही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अ, मकसद इस वीडियो का सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना था, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेकिंग और माइनिंग में से कौन-सी चीज़ बेहतर है, और ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि स्टेकिंग का सूद वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी वगैरह से होता है। और इसके अलावा कि स्टेकिंग कहाँ पर आपको करनी चाहिए, या कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अंदाज़े के लिए बता रहा हूँ कि देखें जैसे मैंने कल एक जगह पे तो $1000 कहीं लगाए थे, तो इस वक़्त मुझे $10 भी बने हैं। आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार है $1000 लगा के लेकिन ये अभी 1 दिन पूरा नहीं हुआ, ठीक है? 1 दिन पूरा नहीं हुआ और ये आप देखेंगे कि आपके सामने कंटिन्यूअसली, अगर मैं स्क्रीन पे यहीं पे रखूँ तो जो नंबर ये ऊपर होता रहता है। बेसिकली अगर आप इसको यूँ सोचते हैं कि रोज़ का अगर आपको 10, 11, $12 आपको मिल रहे हैं, ठीक है?
तो आप इसको हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से वर्कआउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे रोज़ के मिल रहे हैं तो 1000 रुपये मुझे महीने के बाद 300, 350, 400 तक आराम से बन जाएंगे बगैर कुछ ज़्यादा किए। इस वक्त आपने वहाँ पे देखा होगा पैनकेक स्वैप पे, अभी मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर रेट जो था 74% था। यहाँ पर जो मैंने देखे जिसमें लगाया हुआ है, यहाँ पर 5.99K यानी तकरीबन 6000%, ठीक है, 6000% पर इस वक्त ये लोग आपको उसी उसी चीज़ का यानी एक करेंसी का फ़ायदा दे रहे हैं। अगर आप केक को भी देखें तो केक वहाँ पर 74% है, यहाँ पर तकरीबन 5,500 के करीब ये भी, ठीक है। तो ये सब अगेन अगर आपको इन चीज़ों की समझ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि ये कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे आते हैं, उसके लिए मुझे अगली वीडियो में ही आना पड़ेगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो उम्मीद है कि जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको दिखाने चाहे थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टेकिंग और माइनिंग की स्टेकिंग क्या चीज़ है। अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर कमेंट में बता दें कि हाँ भाई आप करना चाहते हैं। और फिर क्योंकि अगर मुझे कोई 10-15 लोग 15-20 लोग मुझे कहेंगे यार कि हाँ हम करना चाहते हैं कमेंट में, तो फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, कोई यार कि छोड़ो फजूल काम है, इसकी जगह हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर मैं भी अपना टाइम उस पर ज़ाया नहीं करूँगा उसको बनाने में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि यकीनन अगर आपको स्टेकिंग कि आपकी तरफ रुझान है आपका उस तरफ, तो आपको इसमें इसको ज़रूर देखना चाहिए। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ये मैंने आपको बताया, ये परसेंटेज रेट इस वक्त 6000 के करीब है। ये 2 दिन पहले आप यकीन नहीं करेंगे 20,000 से ऊपर था। जैसा मैंने आपको बताया दिन भर चेंज होता रहता है, तो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो फिर मैं उसकी तफसील में अगली वीडियो में बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अब तक जो मैंने चीज़ सिखाई है वो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगेन अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।